राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यह महीने में एक बार आती है और इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है और सत्यनारायण की कथा का भी विधान है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माने जाते हैं और मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पौष पूर्णिमा से ही प्रयागराज में कल्पवास भी आरंभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ इस वर्ष 13 जनवरी को सुबह में 5:01 से होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:57 तक रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदय काल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन स्नान और दान का मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह के 6:21 तक रहेगा। सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त सुबह के 9:53 से 11:11 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:04 है। इसके पश्चात आप चंद्रोदय को अर्घ और उनकी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त रात्रि के 12:03 से 12:57 तक रहेगा। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से मृत्युपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान दान को भी विशेष फलदायी माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के साथ कन्याओं को प्रसाद के रूप में भी बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से धन आगमन का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा करना चाहिए और 11 पीले रंग की कौड़ियां मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनका अस्थायी निवास हमारे घर पर बना रहता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत या उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा रहता है। इसीलिए पौष पूर्णिमा का व्रत करते समय कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पौष पूर्णिमा व्रत कथा का हम श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्रह्माणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना प्रारंभ किया। वो इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को आर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वो सुखी और समृद्धि हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ सी आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा। श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे।